ये वाकया एक ऐसे नौजवान का है जिसकी जिंदगी की सबसे खुशी वाली रात उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गई। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गुस्ल किए बगैर मैदान में उतरा और जिसे गुस्ल इंसानों ने नहीं फरिश्तों ने दिया। ये एक फैसले की कहानी है, ऐसे फैसले की जिसने जमीन पर एक जिस्म छोड़ा और आसमान पर एक नाम बना दिया। इस वाक़े में शादी भी है, जिहाद भी, शहादत भी और वो मंजर भी जिसे देखने के लिए फरिश्ते आसमान से उतरे। ये हजरत हंजला की कहानी है जिन्हें तारीख गसीलुल मलाइका के नाम से जानती है। और जब ये वाक़या ख़त्म होगा तो एक सवाल बाकी रह जाएगा, अगर वक्त आ जाए तो हम क्या चुनेंगे? मदीना की गलियों में वो भी एक आम नौजवान था, न किसी लश्कर का सरदार, न किसी मिंबर का खतीब। चेहरे पर सुकून, दिल में ईमान, बस इतना सा तारुफ था हजरत हंजला का। वो उन लोगों में से थे जिनका नाम कम लिया जाता है मगर जिनके फैसले आसमान में पहचाने जाते हैं। जिंदगी बिल्कुल मामूल के रास्ते पर चल रही थी, शादी तय हो चुकी थी, खुशी का वक्त करीब था और दिल में वही ख्वाहिशें जो हर नौजवान के दिल में होती हैं। लेकिन इसी दिल में एक और आवाज़ भी बसी हुई थी, वो आवाज़ जो मौका आने पर दुनिया की हर आवाज़ से बुलंद हो जाती है, ईमान की आवाज़। हजरत हंजला को मालूम नहीं था कि उनका नाम तारीख के औराक पर नहीं बल्कि फरिश्तों की ज़बान पर लिखा जाने वाला है। ये एक आम नौजवान की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे अंजाम की इब्तिदा थी जिस पर ज़मीन नहीं आसमान गवाही देने वाला था। वो रात जिसका हर दिल ख्वाब देखता है, वही रात हजरत हंजला की जिंदगी में भी आ गई थी। घर में खुशी थी, खामोश मुस्कुराहटें थी और एक नया रिश्ता अल्लाह के नाम पर बन चुका था। सब कुछ जायज़ था, सब कुछ हलाल और दिल बिल्कुल मुतमईन। लेकिन इसी रात फजा बदल गई। अंधेरे में एक पुकार गूंजी। ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, ये जिम्मेदारी की आवाज़ थी, जिहाद की पुकार। एक लम्हे को खामोशी छा गई। एक तरफ नई शादी, दूसरी तरफ अल्लाह का बुलावा। न लंबी सोच, न तावील, न बहाना, बस दिल ने फैसला कर लिया। हजरत हंजला ने दुनिया की सबसे प्यारी इजाज़त को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दिया। वो रात मुकम्मल न हुई लेकिन नीयत मुकम्मल हो चुकी थी। वो उठे, तैयार हुए और वो कदम जो उठा वो वापस आने के लिए नहीं था। वक्त बहुत कम था, फैसला हो चुका था, अब देर की कोई गुंजाइश नहीं थी। हजरत हंजला ने एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा कि तैयारी मुकम्मल है या नहीं, कि रस्म पूरी हुई या नहीं। गुस्ल का वक्त न था मगर नीयत में कोई कमी न थी। वो जानते थे कि बदन पर पानी नहीं लेकिन दिल पर ईमान की मोहर लगी हुई है और यही मोहर असल तैयारी थी। उन्होंने हथियार उठाया, कदम तेज किए और इस हाल में निकल पड़े कि सिर्फ एक बात दिल में थी, हुक्म आ गया है, अब रुकना नहीं। न किसी से सवाल, न किसी को जवाब। ये वो लम्हा था जहां अमल ने हर वजाहत से पहले जगह ले ली। वो इस हालत में रवाना हुए कि जमीन ने उन्हें देखा और आसमान ने नोट कर लिया। रेत उड़ रही थी, फजा में लोहे की बू थी और हर तरफ कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। तलवारें चमक रही थी, ढालें एक दूसरे से टकरा रही थी और नारे फजा को चीरते हुए दिलों तक पहुंच रहे थे। ये कोई आम मैदान नहीं था, ये वो जगह थी जहां ईमान और कुफ्र आमने सामने थे, जहां एक कदम आगे बढ़ाना पीछे हटने से कहीं भारी था। हजरत हंजला ने इर्द गिर्द देखा, हर चेहरे पर अज़्म था, हर आंख में फैसला। उन्होंने लम्हा भर भी नहीं रुका। जैसे ही मौका मिला वो दुश्मन की सफ़ों में ऐसे दाखिल हुए जैसे कोई तूफान रास्ता बना रहा हो। गर्दो गुबार के बीच उनका वार सीधा और बेखौफ था। ये लड़ाई ताकत की नहीं थी, ये यकीन की जंग थी और इस यकीन ने मैदान ओहद को गवाह बना लिया था। मैदान अभी खामोश नहीं हुआ था, गिर्द बैठने से पहले ही एक वार पूरी शिद्दत से आकर लगा। हजरत हंजला लड़ते रहे, जख्म बढ़ते गए मगर कदम पीछे न हटे। फिर एक लम्हा आया जब जिस्म ने जमीन को छुआ और रूह ने आसमान की तरफ रुख किया। न कोई शिकवा, न कोई फरियाद, सिर्फ सुकून, जैसे जिम्मेदारी पूरी हो गई हो। लोगों ने एक शहीद को गिरते देखा मगर किसी ने वो मंजर नहीं देखा जो इसी लम्हे ऊपर शुरू हो चुका था। ये अंजाम नहीं था, ये असल कामयाबी थी। और जमीन पर खामोशी फैल गई लेकिन आसमान पर एक गैर मामूली तैयारी शुरू हो चुकी थी। जंग खत्म हो चुकी थी, लाशें जमीन पर थी और खामोशी हर तरफ फैल रही थी।
इसी लम्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आसमान की तरफ उठी। चेहरे पर हैरत थी, आवाज़ में यकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हंज़ला को देखा कि फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे हैं। लोग रुक गए। ये कैसा गुस्ल, ये कौन सा एजाज़? आसमान से नूर उतर रहा था, फरिश्ते उतरे, हाथों में पानी के बर्तन थे और वो एक शहीद को ऐसे गुस्ल दे रहे थे जैसे वो ज़मीन के नहीं, किसी और जहान के मेहमान हों। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। ऐसा एजाज़ जो सिर्फ इखलास पर मिलता है। बाद में वजह पूछी गई तो सब वाज़े हो गया। वो गुस्ल जिसका वक्त न मिला, वो काम फरिश्तों ने मुकम्मल कर दिया। ज़मीन ने एक लाश देखी थी, मगर आसमान ने गसीलुल मलाइका को खुश आमदीद कहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात मुकम्मल फरमाई और सबके दिल ठहर गए। ये कोई आम शहीद नहीं था जिसका जिक्र हो रहा था, ये वो शख्स था जिसे ज़मीन ने कबूल किया और आसमान ने संभाल लिया। पूछा गया, ये एजाज़ क्यों मिला? तो हकीकत सामने आई। हज़रत हंज़ला गुस्ल का मौका पाए बगैर मैदान में उतरे थे। जो काम ज़मीन पर रह गया था वो आसमान ने पूरा कर दिया। इसीलिए फरिश्ते नाजिल हुए और इसीलिए पानी उनके हाथों में था। इसी लम्हे एक नाम दिया गया, एक ऐसा नाम जो तारीख में कम और आसमान में ज़्यादा जाना जाता है, गसीलुल मलाइका। ये लक़ब ऐलान था कि नीयत मुकम्मल हो तो कमी फरिश्ते भी पूरी करते हैं, कि इखलास हो तो एजाज़ खुद चल कर आता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये गवाही थी कि अल्लाह के यहाँ कद्र बदन की नहीं, नीयत की होती है। ये वाक़या ये सिखाता है कि अल्लाह नीयत को देखता है, सहूलत को नहीं। ये बताता है कि वक्त कम हो तो इखलास ज़्यादा होना चाहिए। ये समझाता है कि अल्लाह का हुक्म आए तो ताख़ीर इबादत नहीं होती। ये पैगाम है कि दुनिया की जायज़ चीज़ भी अल्लाह के बिलावे के मुकाबले में रकाउट बन जाए तो कुर्बान करनी पड़ती है। ये सबक है कि जो काम इंसान पूरा न कर सके, अल्लाह उसे अपने फजल से मुकम्मल कर देता है। ये याद दहानी है कि कामयाबी का मेयार लोगों की नज़र नहीं, अल्लाह की रज़ा है। ये ऐलान है कि असल इज़्ज़त लक़ब में नहीं, अल्लाह की तरफ से कबूलियत में है। ये वाक़या हमें खामोशी से पूछता है, अगर हुक्म आज आ जाए तो क्या हम भी तैयार हैं?